फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्लास 10 में मैथ में आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। कहीं कहीं नियामक ज्यामिति लिखा होता है, कहीं कहीं निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इसी की हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, दूरी सूत्र। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है आपको विभाजन सूत्र, और इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको निर्देशांक ज्यामिति में 3 टॉपिक पर क्या करना है, विचार करना है। कौन सा टॉपिक है, तो सबसे पहले दूरी सूत्र, इसके बाद विभाजन सूत्र, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज हम लोग दूरी सूत्र को समझेंगे और जानेंगे। तो पहले दूरी सूत्र का फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मूला के साथ साथ कुछ नोट्स है यहाँ पर, देखिए कुछ खास नोट्स है जो आपको मैथ बनाते समय हेल्प करेगा। अगर ये नोट्स आपको नहीं मिलेगा तो आप मैथ नहीं बना पाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसलिए यहाँ पर जो नोट्स चाहिए आपको वो भी नोट्स लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो हम लोग देखेंगे विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जितना भी आपको नोट्स लिखा हुआ है ये नोट्स को आप क्या कीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। आपको बहुत ये हेल्प करने वाला है नोट्स, ठीक है। इसके बाद हम करीब 7-8 क्वेश्चन आपको बताएंगे इसी से रिलेटेड। अब वो जो 7-8 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो आप जान लोगे, तो इसके बाद हम गारंटी देंगे कि क्या करोगे ना, बुक का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। बुक का क्या, एग्जाम में जो भी आपको क्वेश्चन आएगा वो भी आप बना लोगे, हम आराम से इजीली बना लोगे, कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि किस मैथ को लोग किस तरीके से बनाते हैं, और ये नोट्स को उतार लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना रहेगा, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है √x² + y²। अब मूल बिंदु क्या होता है, तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। एक मेरा और वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, वो क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है। उसमें 10 का टोटल ऑब्जेक्टिव उसमें बताया गया है, और 9 का मैथ और ऑब्जेक्टिव दोनों बताया गया उसी वीडियो में। तो आप वो देख लोगे तो 9 और 10 दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने को कहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। कैसे लगाएंगे हम सब बताएंगे, बस अभी आप सीख लीजिए कि ये फॉर्मूला को लगाना है √x² + y²। और कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, कोई भी 2 बिंदु है और दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर ये, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। नॉर्मली हम ये यूज करेंगे, दोनों सेम फॉर्मूला है, ठीक है। बस देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पहले x1 है तो पहले इसमें y1 है, पीछे x2 है तो पीछे इसमें y2 है। अगर इसमें माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 ही हो जाएगा। क्या इसमें भी माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 ही हो जाएगा। तो दोनों सेम फॉर्मूला है। तो आपको किसी को भी लेकर चलना है, कोई भी लेकर चलेगा बन जाएगा। आप ये भी लेकर चलेगा तो बन जाएगा, ये भी लेकर चलेगा तो बन जाएगा। लीजिए हम इसको मिटा देते हैं, आप ये लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये 2 बिंदु के बीच की जब भी दूरी निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। अब मैथ बनाते समय कभी कभी ऐसा आएगा कि सीध कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, ऐसा आएगा, या सीध कीजिए समबाहु त्रिभुज है। तो जब भी ऐसा आएगा तो देखिए ये नोट्स उसी के लिए, जब भी समबाहु त्रिभुज बोला जाएगा तो आपको पहले AB BC AC तीनों निकालना होगा। कैसे समझेंगे सर, तो देखिए आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, 3 निर्देशांक दिया रहेगा, जैसे A दिया हुआ कुछ, B भी दिया हुआ कुछ, और C भी दिया हुआ कुछ, ठीक है। ऐसा दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहता है, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आपको। अब पूछा जाएगा बताइए कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो सबसे पहले आपको AB निकालना होगा। कौन फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से 2 बिंदु के बीच की दूरी का कौन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला से एक बार AB निकालना होगा, एक बार BC निकालना होगा, एक बार AC निकालना होगा। ये तीनों जब आप निकाल लोगे तो आप देखोगे अगर तीनों बराबर आ गया तो समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर के पहले भी आप पढ़ चुके हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले भी पिछले क्लास में आप पढ़े हो कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो अगर तीनों बराबर आता है तो लिखेंगे AB = BC = AC, और लिखेंगे आता है त्रिभुज समबाहु है। अब कैसे बनाएंगे वो बताते हैं इसके बाद, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज बोलेगा तो फिर से आपको AB BC AC तीनों निकालना है। आपको क्या नजर आएगा ना कि कोई भी 2 को बराबर आएगा, जरूरी है कि AB और AC ही बराबर आए, कोई भी 2 आपको बराबर आ जाएगा, तीसरा का बराबर नहीं आएगा। जब तीसरा बराबर नहीं आएगा, 2 को बराबर आ जाएगा तो लिखिएगा ये समबाहु त्रिभुज है। आए समझे ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर AB और AC बराबर आया, ये दोनों बराबर लोग आगे लिख दिए और जो बराबर नहीं है उसको कहाँ लिख दिए, पीछे। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए आपको बराबर आता है AB और BC आ जाता है बराबर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे AB = BC और नॉट इक्वल टू AC, इधर लिख दीजिएगा AC, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से भी समबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं हो, तीनों अलग अलग आएगा। जब हम तीनों निकालेंगे AB BC AC निकालेंगे तो तीनों आपका अलग अलग आएगा, तो बोलिएगा कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बोलेगा तो आपको फिर से AB BC AC तीनों निकाल लेना है, और AB BC AC तीनों निकालने के बाद आपको दिखाई क्या देगा कि 2 छोटा छोटा होगा, 1 बड़ा होगा। आया समझे, 2 को छोटा छोटा आंसर आएगा, 1 बड़ा आंसर आएगा। तो दोनों छोटका को स्क्वायर करके जोड़िएगा ना तो बड़का का स्क्वायर के बराबर आएगा।
दोनों छोटा के स्क्वायर करके जोड़िएगा तो बड़का का स्क्वायर के बराबर आएगा, तो समझ जाएगा वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर वैसा नहीं होता तो समकोण त्रिभुज नहीं है। कोई दिक्कत? बताएंगे सब पर मैथ बताने वाले, अब सभी पे मैथ बताएंगे। तो सब वीडियो लंबा जाएगा, इससे पहले ही हम आपको बता दिया कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लंबा वीडियो जाएगा, बहुत सारा मैथ हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, समकोण समबाहु त्रिभुज बोलेगा तो क्या, तो समकोण समबाहु त्रिभुज बोलेगा तो दो को इसमें क्या आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि समबाहु आ गया ना जी। तो समबाहु का मतलब ये पता है ना कि दो भुजा क्या होता है, बराबर। तो कोई भी दो को बराबर आ जाएगा, ठीक ना। जो दोनों बराबर आएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो तीसरा का बराबर आ जाएगा। तीसरा जो भुजा है ना बड़ा वाला, उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो समझिए कि समकोण समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा भी आ जाए और ऐसा भी आ जाए। कहने का मतलब ये दोनों बराबर और साथ कोई भी दो को बराबर और साथ में क्या हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर, तो बोलिएगा समकोण समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समरेख बिंदु जिसको बोलते हैं एक रैखिक कलिनियर, इसके लिए क्या होगा कि इसमें भी आपको तीनों निकालना होगा, ए बी बी सी ए सी। तीन पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे ही पता है 3 एडिशन दिया रहेगा, तो आपको ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी मतलब तीनों निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा। ठीक है ना, तीनों आपको निकालना होगा। आप देखिए क्या कि दो उसमें छोटा छोटा आंसर आएगा, दोनों छोटा को जोड़ दीजिएगा, दोनों छोटा को जोड़िएगा तो बड़का के बराबर आ जाएगा, तो बोलिएगा समरेख है। अगर बड़का के बराबर नहीं आएगा तो यहाँ पे इसे काट दीजिएगा, बोलिएगा असमरेख है। क्या बोलिएगा, असमरेख है। आया समझ में? कोई दिक्कत? जब बराबर आ जाएगा क्या लिखेगा, बराबर, लिखेगा समरेख है। अब बराबर नहीं आएगा तो इसको इसे काट दीजिएगा, बोलिएगा असमरेख है। आगे समझ में? चलिए आगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आप पहले भी पढ़ चुके हो, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज लेगा तो सबसे पहले 4 चीज निकालना होगा। त्रिभुज में 3 चीज निकालते थे ना, त्रिभुज में कितना चीज निकालते थे, 3। चतुर्भुज में 4 निकालना होगा, ए बी बी सी सी डी ए बी, ये चारों निकालना होगा। अब चारों निकालने पर आप देखिएगा क्या कि अगर ए बी के बराबर सी डी आ जाए और बी सी के बराबर ए डी आ जाए, है ना, तो बराबर आ जाएगा, तो आप बोलिएगा क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। कोई दिक्कत या विकर्ण निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस समांतर चतुर्भुज कहेगा तो आप आमने सामने में देखिएगा बराबर हो गया तो बोलिएगा समांतर चतुर्भुज है, नहीं तो समांतर चतुर्भुज नहीं है। आयत, आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज, आप पहले ही पढ़ो। आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, पता है ना, क्योंकि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और साथ में बराबर होती है। तो आयत भी क्या है, समांतर चतुर्भुज। लेकिन इसमें एक चीज और जुट जाता है, क्या, इसका विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है। आया समझे ना? अगर बोलेगा आपको कि दिखाइए कि आयत है तो आपको 6 निकालना होगा, 6 चीज, कितना, 6 निकालना होगा। कौन कौन, एक बार ए बी निकालना होगा, एक बार सी डी निकालना होगा, ये दोनों बराबर आ जाएगा। फिर आपको बी सी निकालना होगा, ए डी निकालना होगा, ये दोनों भी बराबर आ जाएगा। फिर ए सी निकालना होगा और बी डी निकालना होगा, ये भी बराबर आ जाएगा, ए सी और बी डी भी बराबर आ जाएगा, तब बोलिएगा आयत है। आया समझे ना? अब मान लीजिए ये आ गया और ये बराबर नहीं आया तो बोलिएगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आया समझे ना? समांतर चतुर्भुज ये बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर बराबर नहीं है तो बोलिएगा समांतर चतुर्भुज है, अगर ये बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज भी है और आयत भी है। आया समझे ना? क्योंकि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्लियर हुआ? आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो आयत में एक बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा। अगर सम चतुर्भुज की बात करें तो चारों भुजाएं बराबर होगा, इसमें 4 ही चीज आपको निकालना होगा, 4 चीज निकालिएगा, चारों बराबर आ गया तो बोलिएगा कि सम चतुर्भुज है। अच्छा एक बात हमको याद आया, कभी कभी कहता है क्षेत्रफल निकालना, तो जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो आपको पहले बी डी निकालना होगा, ए सी निकालना होगा, क्योंकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण कौन, ए सी, और गुने दूसरा विकर्ण कौन, बी डी। तो पहले आपको ए सी भी निकालना होगा और बी डी निकालना होगा। ए सी और बी डी निकाल लीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? आता है क्वेश्चन कि इसका इसी में बोलेगा, आयत नहीं बोलेगा कि आयत का क्षेत्रफल निकाले, तो आयत ये लंबाई होता है, पता है नहीं पता है, ये क्या होता है, चौड़ाई होता है, पता है ना? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, नहीं होता है? तो इस फॉर्मूला से आप आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आएगा एग्जाम में कि आयत का क्षेत्रफल भी निकाले, तो इस तरह से बनाना है। अगर कहेगा परिमिति निकाले तो परिमिति निकालने का ये फॉर्मूला पता है, 2 × l + b, नहीं पता है, 2 गुने 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर आप लंबाई निकालते हैं, चौड़ाई निकालते हैं तो इसका परिमिति नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। विकर्ण कहेगा तो विकर्ण भी निकालोगे, ऐसे विकर्ण में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इसे भी कहेगा कि अगर क्षेत्रफल निकालिए तो ये फॉर्मूला आप लगा के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर कहेगा परिमिति निकालिए तो परिमिति कैसे निकालेंगे, 4 गुने भुजा, भुजा मतलब कोई भी एक भुजा निकालिए है ना, ए भी, उसमें 4 से गुणा करेंगे तो परिमिति निकल जाएगा आपका। आया समझ में?
चलिए वर्ग है, तो वर्ग किसको बोलते हैं, इसमें भी चारों भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर हो गए, लेकिन साथ साथ क्या होगा, इसका विकर्ण भी बराबर होगा। मतलब जब भी कहेगा कि वर्ग दिखाइए तो आपको 6 चीज निकालना होगा। कितने चीज, 6 चीज। अगर ये विकर्ण भी बराबर हो गया तो बोलेगा वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं होता तो बोलेगा समचतुर्भुज है। आए समझ, देखिए बहुत खास बात बता रहा हूँ, अगर विकर्ण बराबर हो गया तो बोलिएगा वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं होता, सिर्फ ये चारों बराबर होता है, तो इससे चारों बराबर होता है तो क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज है। तो आएगा ये साबित करने के लिए, सीट कीजिए कि ये समचतुर्भुज है, तो देखिएगा चारों बराबर हो जाएगा तो लीजिएगा समचतुर्भुज है। लिखिएगा सीट कीजिए कि वर्ग है, तो चारों बराबर हो जाएगा, साथ में क्या होगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा, तो लिखिएगा वर्ग है। कोई दिक्कत। अब आ रहा है परिकेंद्र। परिकेंद्र किसको बोलते हैं, तो किसी भी त्रिभुज के शीर्षों से जो वृत्त गुजरता है ना उसको बोलते हैं परिवृत्त। क्या बोलते हैं, परिवृत्त। ठीक है, यहाँ देखिए गलती लिखी है, यहाँ पर परिकेंद्र लिखी है, क्या यहाँ पर होगा, परिवृत्त। परिवृत्त। कोई दिक्कत। त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त को क्या बोलेंगे, परिवृत्त, और उसी के केंद्र को क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। अब परिकेंद्र को पी से यहाँ पर लिखे हैं, अब परिकेंद्र का निर्देशांक निकालने पड़ेगा, तो सिंपल है, आपको करना क्या है, इसमें 3 चीज निकालना है। कितना चीज, 3। एक बार करना है आपको पी ए, एक बार पी बी, एक बार पी सी। आए समझना, इसको पी को मान लेना है एक्स वाई, क्या मान लेना है, एक्स वाई। कोई दिक्कत। अब पी ए पी बी पी सी निकाल के ये वाला इक्वेशन, इसको 1 मानना है, इसको इक्वेशन 1, ये वाला इसको इक्वेशन 2। अब दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा लुप्तीकरण के तरीका से, या कोई भी तरीका जो आपको आता हो, बस गुणन, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, बहुत सा तरीका आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना, कि किसी भी तरीके से हम अगर सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई का मान आ जाएगा। तो ये भी हम बना के दिखाएंगे, इसका भी मैथ हम बनाने वाले हैं। तो चलिए अब मैथ लेकर हम वापस आते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने बोर्ड पे 8 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। 8 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग प्रकार का है, और जितना भी अभी आपको थ्योरम दिए थे उससे रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। अगर आप ये 8 क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो पूरा हमको भरोसा है कि आप मैथ, कोई भी मैथ बना लोगे। ठीक है, बोर्ड का जो मैथ हो या फिर आपके बुक का मैथ हो, आप कहीं भी बना लोगे, आराम से बना लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले देखिए हम 8 नंबर बताएंगे, सब पहले 1 नंबर बताते हैं, लेकिन हम पीछे से बताते जाते हैं ताकि हमको मिटाएंगे और मेरे पास जगह बनते जाएगा अलग क्वेश्चन बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 बताएंगे आपको। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्या कि मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकाल बताना है। ठीक है ना, तो मूल बिंदु को आप जानते हैं कि ओ से लिखते कि नहीं, तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, मान लीजिए इसको नाम यहाँ पर लिखा है क्या, जब नाम नहीं लिखा रहेगा ना तो अपनी मर्जी से आप ए बी पी क्यू कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो मान लेते इसका पी का निर्देशांक, कोई दिक्कत। तो माना पी का निर्देशांक, मान लीजिए पी का निर्देशांक कितना मान लें, 4 माइनस 3। तो हमको मूल बिंदु से दूरी निकालना है ना, तो मूल बिंदु बोलते हैं ओ, मूल बिंदु से दूरी पी की दूरी को ओपी लिखेंगे। ठीक है, तो ओपी बराबर क्या होगा, देखिए क्या फॉर्मूला है, √x² प्लस y स्क्वायर, √x² प्लस y स्क्वायर है ना। अब पता है कौन x है, यही है x, यही है y, ये x हो गया, ये y हो गया। तो x जब कितना है जी, ध्यान से देखिए, x जब आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y का कितना है जी, -3 है, -3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब सॉल्व करें तो होता ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 16 में 25, 25 का मतलब 5। दूरी ना है, दूरी भी इकाई में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इकाई। इस तरह से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो ये तो हम बना कर दिखाएं, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझवानी बिना पेन उठाए इसको बना सकते हो। कैसे, पहले रूट अंडर दोनों का स्क्वायर कर देना है, क्या करना है, स्क्वायर, बस ऐसे रूट करना है, 4 को 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक ना, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और -3 का स्क्वायर 9, 16 में 25 यानी 5। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा क्या, नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मूल बिंदु से जब भी आपको दूरी निकालना होता है तो आपको पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना पेन आराम से बना सकते हो, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को स्क्वायर करके क्या कर देना है, जोड़ देना है, और फिर वर्गमूल निकाल लेना, स्क्वायर निकाल लेना। आया, तो अगर आपको बनाने को बोला जाए तो इस तरीके से बनाइएगा, अगर नहीं आपको बनाने की मर्जी है, डायरेक्ट बनाने की मन है, तो डायरेक्ट बिना बनाए हुए, बिना पेन उठाए हुए इस तरह से आप बना सकते हो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है, 7 कर रहा है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ भी देखिए इसका नाम नहीं दिया, क्या नाम, क्या नहीं दिया, इसका भी नाम नहीं दिया। जब नाम नहीं दिएगा तो अपने मर्जी से हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बोले थे ना, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए, माना ए का निर्देशांक, मान लीजिए कि ये ए है, ए का निर्देशांक मान लीजिए 2 3। उसी प्रकार से बी का निर्देशांक, इसको मान लीजिए बी है, बी का कितना दिया हुआ है, 4 1।
ठीक है। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, मतलब ए और बी के बीच की दूरी को लिखेंगे ए बी। ध्यान से देखिए कैसे लिखते हैं, ए और बी के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे ए बी, या पी और क्यू रहता है क्या लिखते हैं पी क्यू। आ रहा है समझ में, लिखने का तरीका सीखिए। तो दोनों के बीच की दूरी को ए बी लिखेंगे, ए बी फॉर्मूला क्या लिखे थे यहाँ पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हो। क्या करना, दोनों x को घटा दीजिए, दोनों y को घटा दीजिए, तो वही तो लिखते हैं, दोनों x को घटा रहे हैं और दोनों y को घटाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला नहीं याद रखना है। x2 की जगह कितना है 2 है, माइनस x2 40, ये आपको हो गया x1 बाय 2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका x2 बाय 2, ये x2 बाय 2, ये x1 बाय 1, ठीक है। तो x1 मतलब 2, x2 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बाय 1 3 माइनस बाय 2 1 स्क्वायर। अब 2 में से 4 जाएगा कितना होगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल निकालते हो तो 2√2 इकाई, वर्गमूल निकालते आपको आता ही होगा, तो 2√2 इकाई। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब 8 का वर्गमूल नहीं निकाला था, देखिए हम बता देते हैं, इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। ये दोनों का जोड़ा लग गया ना, तो जो जोड़ा लग जाता है उसमें से एक निकाल के बाहर रखते हैं, और जो जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर ही रह जाता है। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं किया जाए। अब इसको भी आपको करना क्या है, ऐसे तो बनाने को बोलेगा इस तरह से बना लीजिएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस दोनों को घटाइए। देखिए 2 में से 4 घटाइए, 2 में से 4 घटाइए 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 3 में से 1 घटाइए, 3 में से घटाइए कितना होगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको रूट अंडर कर दीजिए। तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, यानी इसका वर्गमूल 2√2 आया समझ में। तो मुजवानी भी इसको बना सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट है, आप बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो, तो मुजवानी इसको बना सकते हो। 2 में से 4 जाएगा कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल 2√2। इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो समझ में आया? क्या समझ में आया कि जब भी मूल बिंदु से दूरी करेगा, मूल बिंदु से दूरी, ध्यान देने की बात यही है, तो इसी का स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल देना है। तो ठीक है, अब कहेगा 2 बिंदु के बीच की दूरी, तो आपको इसमें से ये घटाना है और इसमें से ये घटाना है, घटा के दोनों को स्क्वायर कर देना है, घटाए ना, घटा के दोनों को क्या किया स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल दिए। आया? तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखने की बात क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एक सच, ये आपको देखने की बात है, और दूसरी देखने की बात क्या है समदूरस्थ, ठीक ना। तो पहले हम समझ लेते हैं, जब भी आपको बोला गया एक सच, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको लिखना है, नोट्स लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है। जब भी आपको एक सच बोलेगा तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो रहेगा उसका निर्देशांक होता है x0, ठीक है। तो कहीं कहीं एक सच जगह पर रहेगा बाई अक्ष, क्या रहेगा बाई अक्ष, तो बाई अक्ष रहेगा तो वो करना क्या है 0 y लिखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना, इसको लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, कि जब भी आपको x अक्ष बोलेगा तो x0 लिखेंगे, और बाई अक्ष बोलेगा तो क्या लिखेंगे 0 y, बस ये आपको याद रहेगा, बन जाएगा, मतलब कुछ इसमें है नहीं। तो देखिए x अक्ष करा ना, लिखेंगे माना P बिंदु x अक्ष पर है, P बिंदु मान लिया x अक्ष पर है, ठीक ना। तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x अक्ष रहेगा तो x0 लिख रहा है, तो x0 लिख दीजिए, x0, ठीक है। नहीं, अब कह रहा है कि ये जो बिंदु है इससे इसकी और इसकी दूरी बराबर है, क्यों, तो लिखा है समदूरस्थ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर समदूर, सम माने होता है बराबर, यानी बराबर दूरी पर है। आया समय, सम माने बराबर, यानी बराबर दूरी पर है। तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों ने P से बराबर दूरी पर है, कहने का मतलब इसका नाम लिखा है, नहीं तो अपने मन से मान लीजिए a का निर्देशांक, a का निर्देशांक कितना 2 माइनस 5, उसी प्रकार ये मान लीजिए b का निर्देशांक, b का कितना -2 और 9, तो लिखेंगे -2 9। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में यही तो बोला कि सर ये जो p है a से और b से बराबर है, ठीक है ना, बराबर समदूरस्थ ना बराबर, मतलब प्रश्न से क्या कहना है कि जो सर pa है वो pb के बराबर है, ये ना pa जो है वो pb के बराबर है। तो pa बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अभी तो बता कि जब दो बिंदु के बीच की दूरी रहेगा तो फॉर्मूला ये होता है ना, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, pa निकालिए, ये p है, तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, वो ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई कितना है 0 माइनस बाई 2 लिखे -5 है, यहाँ भी माइनस है, तो -5 है, माइनस में क्या बन जाएगा प्लस। कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब चलिए हमको पीवी निकालना है, तो पीवी कहाँ है, पीवी ये ना है जी पीवी, तो अब इसमें क्या लिखेंगे रूट अंडर
x1 माइनस x2, तो x1 है यहाँ x माइनस x2 जब कितना है -2 है, तो माइनस में माइनस में क्या बन जाएगा +2। समझ आ रहा है प्लस कैसे हो गया। फिर बाय वन आपका 0 माइनस बाय टू कितना है 9 इसका स्क्वायर को दिखा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ ये अंदर उठे ना, ये दिख रहा है ना, दोनों तरफ वर्गमूल निकालना है ना, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपको क्या लिखेगा, ये वाला दिखेगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। उसी प्रकार से यहाँ लिखेगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर कितना होता है 81। कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको आता है सेट करना है। चलिए यहाँ पर प्लस 25 a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आता है फॉर्मूला सेट करना ना। चलिए 81, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब होगा क्या, सब पूरा क्लियर देंगे, तो ये -40 यहाँ पर पहले से था, प्लस 40 आया तो -40 होगा ना। अब यहाँ देखिए 25 और 4 29, ये देखिए 81 और 4 85, 81 और 4 कितना 85, 25 और 4 29 प्लस में ना, ये से जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये -8x, यहाँ कितना हो जाएगा 15 में 6, यहाँ बचा 7 में से 2 जाएगा 5, ये ना। अब यहाँ ये माइनस है तो दोनों तरफ साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, पता है कि नहीं पता, जब भी इधर माइनस है तो साइन चेंज कर लीजिएगा, इधर जाएगा प्लस में 8x, ये जाएगा -56। अब 8 अगर गुणा करेंगे तो भागा यानी कर दिया तो कितना -7 आया समझ। तो हमको यही तो निकालना था कि P बिंदु पर जो ये सॉरी x अक्ष पर जो P बिंदु है उसका निर्देशांक निकालना है, तो P का निर्देशांक P का निर्देशांक कितना था x0 ना था जी, x0 कहने का मतलब x कितना था, x कितना आया -7 ना और 0, ये आपको मिला आंसर। आया समझ में। तो इस तरह से बना सकते हैं। इसमें समझने के बाद क्या है कि x सच बोलेगा तो आपको x0 लिखना है, y सच बोलेगा तो आपको क्या लिखना है 0y, ठीक है। और p मान लेना, x सच पे कोई भी p मान लेना, अब p का निशान लिख देना x0। अगर y अच्छा था तो y है, अब y पे p का क्या लिखना है 0 और y को, ठीक है। बाकी a को a मान लेना है, a को b मान लेना है, अब p बराबर p भी कर देना है और दोनों तरफ क्या करना है वर्ग कर देना है। अब वर्ग करने के बाद जैसे सॉल्व किया जाता है उस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का आपको आता ही होगा, x a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर सेट करना आपको आता होगा ना, तो उसमें सेट कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा x का जो मान निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर ये मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या देखने की बात है, खास बात क्या है, इसमें देखिए क्या है कि कोई बिंदु P है कोई बिंदु Q है, दोनों के बीच की दूरी आपको दे दिया है। जब दूरी दे दिया है तो हमको फॉर्मूला किधर लगाना रहेगा, इधर। आया समझ। ये पहले तो हमारे जो भी मैथ आपको बताते हैं तो बोलते हैं क्या कि जब भी आपको वैल्यू दिया रहेगा और किसी दूसरे चीज का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला को हम ये साइन लगाते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया P का निर्देशांक, P का कितना दिया हुआ है जी 2 - 3 को लेकर। उसी प्रकार ये Q का कितना दिया हुआ है जी, Q का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 10y, ये ना। अब दोनों के बीच दूरी कितना दिया है 10 ना, कहने का मतलब PQ कितना दे दिया है वो 10, ठीक है। PQ आपको दे दिया है 10, ये हो गया आपको x1/1, ये हो गया आपको x2/2 को, ठीक है। अब PQ आपको 10 दिया है ना, तो जब दे दिया तो फॉर्मूला इधर लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है √x1 - x2/1 - 2। x1 कौन आपका 2 है ना, तो √2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 - y का स्क्वायर होगा ना। अब बराबर इधर कितना दिया हुआ है 10, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वो मिलेगा क्या, ये मिलेगा देखिए 2 में से 10 जाएगा कितना जाएगा 8 का स्क्वायर 64 कोई दिक्कत। ये रूट तो खत्म हो जाएगा, वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा ना। अगर देखिए a - b का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर -2ab फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला आपको याद होगा -2a, एक जगह कितना है जी -3 और b जगह कितना है y बराबर कितना ही दिया हुआ 10। और वर्ग किए थे ना दोनों तरफ, देखिए दोनों क्या किए थे वर्ग किए थे, वर्ग मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। चलिए यहाँ सॉल्व कीजिए 64 -3 का स्क्वायर 9, यहाँ y स्क्वायर माइनस प्लस ये मिली 6y, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, सब उठा के इधर ले लिए y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ हो जाएगा 64 9
73 माइनस 100 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 22y प्लस 6y, 100 में से 73 जाते हैं माइनस 27 बराबर 0। अब अगला गुणन पिछड़ा आपको करने आता है होगा, अगला गुणन पिछड़ा करेंगे यहाँ जाकर 22y प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इसमें से y निकाल लेंगे तो y प्लस 9, इसमें से माइनस 3 निकाल लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। तो इसलिए y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। इसीलिए y बराबर क्या प्लस 9 मिल जाएगा तो माइनस 9 और y बराबर माइनस 3 मिल जाएगा तो प्लस 3। तो y का मान निकलना है माइनस और 3। तो ये था आपका आंसर। समझ में आया? किस वक्त करना कुछ नहीं है, जब भी आपको वैल्यू दे दिया जाएगा तो फॉर्मूला को इधर लगा देना है। अब फॉर्मूला लगा करके दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? दोनों तरफ वर्ग। वर्ग करने से होता क्या है ना कि जो रूट है ना ये गायब हो जाएगा। रूट गायब हो गया। अब इसके बाद फिर अगला कोई पिछड़ा जोड़ना पिछड़ा आपको करना आता होगा, आता है ना, जिसको बोलते हैं फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना। अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आता है तो उसका लिए हम वीडियो बना चुके हैं बहुत ही डिटेल से, आप वहां से उसको देख सकते हो। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है आपको, गुणनखंड करने के लिए पढ़ना है ना, तो उसका वीडियो हम पहले से ही बना चुके हैं, आप वहां से उसको देखकर सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। इसको हम बनाते हैं। इसमें हमको क्या देखना है? संरेख। क्या देखना है? संरेख। जब भी लिखा रहेगा संरेख या एक रेखी, तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताया था नोट्स में कि जब भी संरेख निकालना है तो आपको 3 चीज निकालना आता है, जिसे हम इसको मान लेते हैं ए का निर्देशांक। इसको क्या मान लेते हैं? ए का निर्देशांक। चलिए इसको ए का मान लेते निर्देशांक कितना? 1 5। उसी प्रकार अगला का मान लेते हैं बी का निर्देशांक कितना? 2 4 है ना, तो 2 4। उसी प्रकार से अगला मान लेते हैं सी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक 3 और 3। अब संरेख जब भी आपको निकालना है तो एक आपको निकालना पड़ता है ए बी। बोले था ना पहले ए बी निकाल लीजिए, फिर एक बार बी सी निकालिएगा, तो पहले ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी निकालना है तो रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर। बोले तो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों x को घटाइए, दोनों y को घटाइए, है ना। अब 1 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 5 में से 4 जाएगा तो भी 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 कितना होता है? √2 इकाई। आया समझ में? कितना आया? √2 इकाई। को ठीक है। चलिए अब एक बार निकालते हैं BC। क्या निकालेंगे? BC। तो BC निकालना है तो इसमें वही काम करेंगे, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 में से 3 जगह 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 3 जगह 1 का स्क्वायर 1 √2 इकाई। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार क्या निकालते हैं हम? एक बार निकालते हैं AC। ये निकालते हैं ना, तो AC एक बार निकाल लेते हैं। तो AC निकालना है, इसमें कोई काम 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 1 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 8 का अभी हम निकाल के बताया था 2 √2 इकाई। अब आपको देखिए तो जरा कौन आपको बड़ा नजर आ रहा है इसमें? ये तीनों से कौन बड़ा नजर आ रहा है आपको? देखिए तो सर ये √2 आया था, ये भी √8 जिसको निकाले थे ना √2 आया, तो ये बड़ा है ना। तो हम बोले थे आपको यही क्या बोले थे संरेख में। संरेख में हम यही बोले थे जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा संरेख या एक रेखिक तो आपको करना क्या है? छोटका को जोड़ देना है, छोटका को जोड़ देना है। कौन है छोटका? ये दो ना, ये दो को जोड़िए तो जाए AB प्लस BC। AB का जब कितना है? √2 प्लस BC का भी √2 और √2 जोड़िए तो जरा क्या हो गया? 2 √2। मतलब क्या कि AB प्लस BC बराबर 2 √2 किसके बराबर है? AC बराबर है ना। हम बताया था ना कि जब AB प्लस BC AC के बराबर आ जाए तो बोलना है बिंदुए संरेख है। क्या बोलना है? बिंदुए संरेख है। आए समझे? अगर मान लीजिए कि बराबर नहीं आता, इक्वल नहीं आता, बराबर नहीं आता, तो यहाँ पे सब काट देते हैं और यहाँ लिखते हैं असंरेख। आया समझ में? लेकिन अभी फिलहाल यहाँ बराबर आ गया है ना जी, तो बराबर आ गया तो ये बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे संरेख। कोई दिक्कत? तो जब भी आपको संरेख आएगा तो आपको क्यों निकालना है? AB BC AC क्यों निकालना है? और इस तरह से छोटा को जोड़ के देखना आपको बड़का के बराबर आता है कि नहीं आता है। बड़ा वाला के बराबर आ गया तो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखने की बात यह है समकोण समबाहु त्रिभुज। समकोण समबाहु त्रिभुज। यहाँ देखिए नाम तो नहीं लिखा है, जब नाम नहीं लिखे तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। जैसे मान लेते हैं माना A का निर्देशांक, क्या मानिए? A का निर्देशांक। A का मान लीजिए कितना? तो हो जाएगा 2 माइनस 2। B का मान लीजिए B का निर्देशांक, B इसको मान ले क्या हो जाएगा? -2A। इसको मान लेते हैं C का निर्देशांक
सी का कितना हो जाएगा 5 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको त्रिभुज भूल रही है, पहले यही लिखी है, क्या निकालना है त्रिभुज ना, इसको छोड़िए ना अभी इसको पकड़िए, त्रिभुज को लिखना है ना। तो त्रिभुज के लिए हम क्या बोलते हैं, थ्योरी में क्या बोलते हैं कि 3 चीज निकालना है, बोले थे ना 3 चीज निकालना है। तो चलिए तीनों चीज पहले बार बार निकालते हैं। पहले निकालते हैं ए बी, क्या निकालते हैं ए बी, ये बराबर क्या होगा रूट अंडर x माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस, यहाँ पे माइनस 2 है ना, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस बाय 1 माइनस बाय 2, बाय 1 है माइनस 2 माइनस बाय 2 है 1, ये ना जी। इसको सॉल्व कीजिए, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 है 3 माइनस 3 ना, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का मतलब 5, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए भी निकाल लिया, अब निकालेंगे बीसी, क्या निकालेंगे बीसी। तो बीसी में क्या करना है, फिर से वही काम करना है, क्या तो x1 माइनस x2 मतलब माइनस 2 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 12 है 1 माइनस 2, ये। अब यहाँ देखिए माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 ना, माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस का स्क्वायर हम लोग करते हैं प्लस ही हो जाता है, ठीक है। एक में से 2 जाएगा तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, 49 एक क्या हो जाता है 50 होता है ना। अगर आप 50 को वर्गमूल निकालना चाहोगे तो आ जाएगा आपका क्या 5√2, कोई दिक्कत 5√2 इकाई। अब कैसे होगा सर 50 का वर्ग 5 इकाई, देखिए ऐसे हम निकालते हैं 50 को 5 से लगेगा ना जी, 25 में फिर 5 से 2, ये 5 का जोड़ा लग गया, तो जो जोड़ा लगता है उसको बाहर लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं लगता उसको अंदर लिखते हैं, कोई दिक्कत। इस प्रकार से 50 का वर्गमूल निकाले तो 5√2। अब हम लोग निकालेंगे क्या, ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, अब क्या रह गया ए सी निकालना रह गया, तो ए सी हम निकाल लेते हैं। ए सी जब निकालना है तो x1 माइनस x2 मतलब 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 12 माइनस 2 मतलब माइनस 2 और फिर से माइनस 2, तो क्या सर यहाँ पे माइनस 2 का, अरे यार ये माइनस 2 फॉर्मूला वाला लगा है ना, ये फॉर्मूला वाला लगा दिया ना माइनस, ये तो 2 ही लग गया, कोई दिक्कत। अब 2 में से 5 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कितना होगा जी 9, 2 2 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 16 9 25, 25 का मतलब 5 इकाई, कोई दिक्कत। तो हम आपको यही बोले थे कि जब भी त्रिभुज बोला जाए तो त्रिभुज जब भी बोलेगा तो आपको पहले 3 चीज निकालना है, ए बी बी सी ए सी, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। अब हमको देखना है कि हमें करना क्या है, तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें छोटा का स्क्वायर करते हैं। छोटा से कौन नजर आ रहा है जरा देखिए ना, यही पे देखिए, ये रूट 25 है, 50 है, 25 है, कौन छोटा है, ये दोनों छोटा नजर आएगा, तो छोटा का स्क्वायर कीजिए, छोटा मतलब ए बी, मतलब ए बी का स्क्वायर, और मैंने छोटा ए सी है क्योंकि ये भी तो कम है ना, तो ए सी का स्क्वायर। अब ए बी की जब कितना है जी रूट अंडर 25 है, रूट अंडर 25 का स्क्वायर, ए सी की जब कितना है रूट अंडर 25 है, रूट अंडर 25 का स्क्वायर। अब इतना रूट अंडर 25 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कहने का मतलब 50, आया समझ में। अब हम निकालते हैं बीसी, बीसी का स्क्वायर क्या करेंगे बीसी, तो बीसी की जब कितना है जी 5√2, या चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, नहीं तो ये चलिए हम यही लेते हैं रूट अंडर 50, ऐसा क्या लिखा स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, बच गया क्या 50। अब देखिए तो जब दोनों बराबर नजर आ रहा है, दोनों बराबर है ना, तो जब दोनों बराबर है देखेंगे चूंकि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर जो है बी सी का स्क्वायर के बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये बात तो होता है, लेकिन क्या, लेकिन सर ए बी और ए सी बराबर है, देखिए दोनों बराबर ही तो है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ये कौन सा त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं ना जिसमें 2 भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या ही बन गया, अतः यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये साबित करना था कि सिर्फ करके दिखाई कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, हुआ कि नहीं हुआ। अगर बोलता सिर्फ समकोण त्रिभुज साबित कीजिए तो बस यहीं तक बढ़ाकर छोड़ देते हैं, आया समझ। अगर बोलता समद्विबाहु त्रिभुज सिर्फ कीजिए तो समद्विबाहु त्रिभुज ये है ना दोनों बराबर, ये करने की कोई जरूरत नहीं था, बस ये करते हैं ये कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इतना करने के बाद ये दोनों लाइन ये लिखने की कोई जरूरत नहीं था। वैसे ही विषमबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जो भी आपको बोलेगा आप इस तरह से बना लोगे ना। अगर एक चीज और समबाहु त्रिभुज रहेगा, कहेगा कि उसका क्षेत्रफल निकाले, तो जैसा भी इसका भी क्षेत्रफल निकालना है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ेंगे रूट 3/4 इनटू भुजा स्क्वायर, नहीं पढ़े तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये फॉर्मूला आप लिख दीजिए किसका
समबाहु त्रिभुज का। जब भी आपको क्वेश्चन करेगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो ये आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत? अब भुजा कौन होगा, तो भुजा यही सब होगा, जो निकालिएगा वो भुजा होगा, उसको पुट कीजिएगा तो बन जाएगा। चलिए अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, पता है ना जी। तो 1/2 आधार कौन होगा, देखिए ये दोनों जो छोटका हुआ ना, छोटके आधार ऐसा फिगर बनेगा, यहाँ से देखिए ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। और जो बड़का कौन हो गया, बड़का ये है ना, ये बड़ा, तो बड़ा वाला ये हो गया, ये यानी यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया सी, बचा कौन, ए। तो पूछेगा इसमें कि समकोण कौन है जी, तो समकोण कौन है, ए। ये बड़ा वाला बना, पूछेगा कि ये समकोण त्रिभुज बना ना जी, तो समकोण त्रिभुज में बताइए कौन सा कोण समकोण है, कौन सा कोण समकोण है। तो जो कर्ण बना ना, ये कर्ण हुआ, जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण होता है, सबसे बड़ा कर्ण। तो बीसी कर्ण बना, तो बच गया कौन, ए बच गया ना, तो ए आपका हो गया समकोण। अब ये हो गया आपका लंब या आधार, ये हो गया लंब। बड़ी कर तुमको क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 आधार कितना है 5, ऊंचाई कितना है 5, ये ना। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 25/2 यानी 12.5, क्षेत्रफल हमेशा लिखते हैं वर्ग इकाई में। बड़ी कर तो समबाहु त्रिभुज से पूछेगा तो ये फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज को बोलेगा तो ये फॉर्मूला होता है। किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन है ये देखिए क्या है, ये चतुर्भुज वाला क्वेश्चन है। भूल नहीं समांतर चतुर्भुज, परिहार है चतुर्भुज, ठीक है। अभी कैसे दिखाया था, अभी त्रिभुज का क्वेश्चन था ना, तो त्रिभुज में बोले थे कि 3 चीज निकालना था, तो उसके बाद चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज में कितना निकालना होता है, 4 चीज निकालना ही होता है ना। तो पहले चतुर्भुज नाम दिया है क्या, नहीं दिया ना, नाम नहीं दिया, अपने मन से आप नाम बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन अपनी इच्छा से भी नाम इसको लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ पर मान लीजिए कि ए इसको मान लेते हैं, बी इसको, सी इसको, डी इसको। तो सर हर बार आप यही करते हैं, ए हमेशा इसको, बी सी डी, कुछ अलग मानिए। अरे आपकी मर्जी, आप ए इसको, बी इसको, सी डी ऐसे ही मान सकते हो। बस ध्यान रहे कि एक लाइन से लिखिएगा, उल्टा पुल्टा मत लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ए यहाँ तो बी यहाँ, सी यहाँ तो डी यहाँ, तो गलत हो जाएगा। आया समझे ना। जैसा मान लीजिए कि ए यहाँ मान दिए, तो क्या दिक्कत है, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, बस एक लाइन से होना चाहिए, ठीक है ना, नंबर बाय नंबर होना चाहिए। अब ए का मान लीजिए 6 8, बी का मान लीजिए 3 7, सी का मान लीजिए -2, डी का मान लीजिए 1 -1, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिए ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या है 6 8, बी का निर्देशांक, बी का कितना है जी 3 7, सी का निर्देशांक, सी का कितना है जी -2, डी का निर्देशांक, डी का कितना है जी 1 -1, कोई दिक्कत। अब मेरा काम क्या है, पहले चारों चीज निकालना, तो निकालना था ना, एक बार ये भी निकालेंगे, चलिए ये भी निकाल लेते हैं भाई। √100 -6 -3, 12 -2 8 -7, 6 में से 3 जाएगा कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 में 7 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 10। कोई समस्या नहीं है, ऐसे तो बनाता है सबको। अरे वाले निकालेंगे BC, बोले ना कि 4 चीज आपको निकालना ही पड़ेगा पहले। BC 3 -2, 3 माइनस, अरे यहाँ पर माइनस क्यों है, तो माइनस आई माइनस में क्या बन जाएगा प्लस, कोई दिक्कत है इसमें 7 माइनस, अरे माइनस यहाँ फिर से, तो माइनस माइनस प्लस, जब भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्लस कर दिए, ध्यान रखिए 3 2 5, 5 6 25, 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, और 25 से 81 कितना हो जाए 5 1 6, 8 2 10, इतना हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत 106। अब हम निकालेंगे क्या CD, क्या निकालेंगे CD में लिखिए क्या -2 और -1 का स्क्वायर प्लस फिर से -2 और माइनस माइनस प्लस 1 ना का स्क्वायर। चलिए इसको लिखिए -2 -3 का स्क्वायर कितना जाता है 9, -2 भी सही जाता है 1 -1 और -1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, ठीक है। अब बच गया क्या, ए बी निकालनी है, BC निकालनी है, CD निकालनी है, अब बचा AD। तो चलिए AD निकाल लेते हैं। AD कैसे निकलेगा, 100 -6 6 -1 का स्क्वायर प्लस 8 -1 प्लस होगा जी। अब यहाँ देखिए 6 में से जाएगा कितना 5 का स्क्वायर 25, 8 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 5 1 6, 8 2 10, 106 इकाई, कोई दिक्कत।
अब हमको करना क्या है, देखना है यहाँ पर कि ये कह रहा है क्या, समांतर चतुर्भुज। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो एडी के सामने कौन है, बीसी। देखिए एडी और बीसी बराबर है, एडी बीसी है बराबर। तो देखिए चूंकि एडी बराबर बीसी तथा, अब देखिए सीडी के सामने कौन है, ए बी है ना, सीडी के सामने ए बी। देखिए जरा, सीडी के सामने ए बी बराबर है, अरे हाँ बराबर है, क्या है ना। तो सीडी बराबर ए बी। तो यही तो लिखवाया गया था थोड़े पहले जो थ्योरी में लिखवाया था, ये नहीं लिखवाए थे कि जब आमने सामने की भुजा बराबर हो लिखेंगे आता या समांतर चतुर्भुज है। आया कि नहीं आया, बोलिएगा। अब इसी में क्वेश्चन कहा कि क्या यह आयत हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन से पूछ लिया, चलिए या दूसरा भाग बनाते हैं, दूसरा भाग। ये नहीं बोल रहा है कि क्या ये आयत हो सकता है, तो आयत में भी यही बात होता है, आमने सामने की भुजा बराबर आयत में होता है ना, लेकिन साथ में एक बात और होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि सर विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है। मतलब हमको ये विकर्ण निकालना है, ये दोनों विकर्ण, ये बराबर आ गया तो बोलेंगे आयत हो सकता है, अगर बराबर नहीं आया तो आयत नहीं हो सकता। चलिए विकर्ण निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे बीडी। बीडी कहाँ है, बी ये ना, तो बीडी बराबर रूट है x1 माइनस x2। x1 आपका 3 माइनस x2 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, 3 में से 1 कितना होगा, 2 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 7 है 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 68। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है, AC। क्या निकालना है, AC ना, तो चलिए AC निकाल लेते हैं। AC निकालने के लिए रूट अंडर x1 माइनस x2, x1 है 6, x2 है माइनस 2, तो 6 और माइनस माइनस प्लस 2 जी, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से x बाय 1 है 8, अब बाय 2 कितना है माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 जी। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 2 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, मतलब रूट अंडर 164। अब देखिए तो जरा दोनों बराबर है, दोनों बराबर है नहीं है, देखेंगे चूंकि AC BD के बराबर नहीं है, AC जो है वो BD के बराबर नहीं है, अतः यह आयत नहीं हो सकता है। आयत समझ में, अगर ये बराबर आया तो क्या लिखते हैं, यह आयत भी हो सकता है। हो सकता है क्या, आयत भी है, आयत समझने के लिए है। तो ये था आपका क्वेश्चन। जब भी आप पढ़ेगा समांतर चतुर्भुज तो आपको पहले ये 4 चीज निकालना होगा। समांतर क्या, कोई भी चतुर्भुज रहेगा तो पहले ये 4 चीज आपको निकालना होगा, ठीक ना। अब देखना क्या है कि क्या पूछ रहा है, समांतर पूछ रहा है, समचतुर्भुज पूछ रहा है, या आयत पूछ रहा है, या वर्ग पूछ रहा है, ठीक ना। जो भी पूछ रहा है तो उसके लिए जो नियम लिखवाए थे ना थोड़े पहले, वो नियम लगा के आपको देख लेना। ये सब यहाँ पर पूछ रहा था समांतर चतुर्भुज, तो समांतर में आमने सामने भुजा बराबर है, तो लिखिए कि समांतर चतुर्भुज है। लेकिन फिर पूछा कि क्या ये आयत हो सकता है, तो आयत में विकर्ण में क्या होता है, बराबर होता है, यहाँ विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो ये आयत नहीं हो सकता है। आयत समझे ना, तो उसका हम किसी का भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यह आयत हो जाता, मान लीजिए ये बराबर आ जाता और ये आयत हो जाता, तो कहता क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालना रहता तो ये हो जाता लंबाई, ये हो जाता चौड़ाई, या ये लंबाई ये चौड़ाई, दोनों से किसी एक को लंबाई एक को चौड़ाई, और दोनों को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा क्षेत्रफल। तो दोनों को गुना करने मतलब क्या, ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर बोलेगा अभी बोलेगा कि परिमाप बताइए, तो ये 4 को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। परिमाप का मतलब क्या होता है, 4 तक को जोड़ना, ठीक है। तो चलिए अब जो ये लास्ट क्वेश्चन बचा जो बहुत ही खास है, परिकेंद्र, उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अगला जो क्वेश्चन है वो उसमें है क्या, परिकेंद्र। जो अभी हम आपको सबसे लास्ट थ्योरी बताया था, यहाँ पर बताया था ना थ्योरी में कि परिकेंद्र जब भी कहेगा, यहाँ पर देखिए तो नाम दिया नहीं है, नाम दिया है नहीं दिया है, तो अपनी मर्जी से आप मान लीजिए जब भी कहेगा परिकेंद्र, तो एक मान लीजिए ए का निर्देशांक अपनी मर्जी से आप PQ वाली मान सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ए का कितना हो गया 4 6, बी का निर्देशांक कितना है 0 4, सी का निर्देशांक कितना है जी 6 2, ठीक है। अब परिकेंद्र मान लीजिए P, तो परिकेंद्र P का निर्देशांक, P का निर्देशांक कितना वाली है x y, कोई दिक्कत। अब आपको करना क्या, अभी थोड़ी देर पहले बताते हैं कि परिकेंद्र का जब भी निकालना है तो आपको करना क्या है, वो PA निकालना है, वो PB और PC। क्योंकि PA जो है, PB जो है, PC जो है वो त्रिज्या है, क्या त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होता है बराबर होता है, पता है ना। तो चलिए फिर PA निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं PA, निकालिए PA। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर
x1 माइनस x2 मतलब x माइनस 4 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 y माइनस 6 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, इसी रहने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। pa ये हो गया, अब pb निकाल लीजिए, pb अब क्या निकाल लीजिए, pb। तो pb निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 x ये x2 ये, तो x माइनस 0 का स्क्वायर y1 माइनस y2 y माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया pb। अब वो निकालेंगे pc, कोई दिक्कत, तो pc निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों की बात हो रहा है, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 x माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि pa बराबर pb बराबर pc, pa pb pc तीनों बराबर होगा। कहां से सर, ये त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है ना जी, तो त्रिज्या से क्या होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत। इतना में कोई दिक्कत है, pa pb pc तीनों त्रिज्या। अगर नहीं समझ आया तो आपको इतना कर लेना, पहले बार pa निकाल लेना है, एवं pb निकालना है, एवं pc निकालना है, और तीनों को बराबर कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार चलिए pa और pb को बराबर करके चलते हैं, pa और pb को लिखते हैं, अब pa बराबर pb, तो pa के जगह पर कितना है देखिए तो जरा, रूट अंडर x माइनस 4 का स्क्वायर, 4 इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस b का स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख लो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, हो गया। pb कितना है, देखिए pb ये है ना, pb के लिए क्या लिखिएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, यही है जी। अब इसको सॉल्व कीजिए तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी प्रकार a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना, बराबर। इधर देखिए, इधर तो x है, 0 कुछ होता है क्या, नहीं, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा ना। और यहाँ देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने को, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने को। पहले जब बताते हैं कि जब दोनों तरफ रूट रहा है या एक भी तरफ रूट रहा है तो उनको रूट हटाना है ना, माइनस 8x फिर माइनस ये प्लस y स्क्वायर माइनस 12y, नहीं और क्या बचेगा जी, तो 16 और 36 कितना होगा, 52, यहाँ पे बचेगा 52 बराबर, ये सब क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, तो ठीक है। तो सर रूट कहां चला गया, तो वर्ग किए ना दोनों तरफ, तो वर्ग करने से रूट गायब हो गया। अब यहाँ लिखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म हुआ ना। यहाँ पर आपको लिखिए माइनस 8y, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 8y माइनस 8x माइनस 12y, प्लस पावर रह जाए तो माइनस में 52 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आप यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8y ऐसे 8y में से 12y जाएगा तो माइनस 4y, माइनस 8x चला जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस 8x, और 16 में से 52 घटाइए तो 12 में से 6 जाएगा 6, या बचा 4 में से जाएगा 3, बढ़ाइए एक्सप्रेशन माइनस, ये माइनस 8x चला जाएगा तो प्लस 8x, कोई दिक्कत, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो आप 4 कॉमन कर लो या माइनस 4 कॉमन कर लो, माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं इसमें, माइनस 4 कॉमन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा या माइनस 2x, कोई दिक्कत, ये माइनस 4 से माइनस 4 खत्म, तो y का मान कितना निकला, 9 माइनस 2x, इस पे इक्वेशन मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, चलिए इक्वेशन में इसको 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार इसको बराबर कीजिए, pb और pc को बराबर, ठीक है, तो pb बराबर pc, अब pb की जगह कितना है जी, ये है pb की जगह पर, ये पुट कीजिए यहाँ पर, रूट अंडर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर pc का है ना जी, ये पुट कीजिए, रूट अंडर x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, तो दिक्कत है। अब यहाँ भी सॉल्व कीजिए, पहले दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग
करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा ना, तो हट जाएगा बचेगा क्या, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, या बाई माइनस 4 का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ठीक है, उसी प्रकार यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करके यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर खत्म ना। अब यहाँ पर बचा क्या, 16 माइनस 8y बराबर, यहाँ देखिए क्या बचा, तो 36 और 4 40 माइनस 12x माइनस 4y, ये ना। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, माइनस 4y आया तो प्लस 4y, ये क्या हो गया 40 माइनस 12x, ये प्लस 16 हो गया तो माइनस 16। इसको सॉल्व कीजिए, 8 माइनस से 4 हो जाएगा तो माइनस 4y होगा ना। अगला देखिए क्या हो गया, 40 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा 24 माइनस 12x, यहाँ लिखिए माइनस 4, अब y की जगह कितना लिखिए 9 माइनस 2x, बाई जगह में वैल्यू है ना 9 माइनस 2x, इधर लिखिए 24 माइनस 12x। अब गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 9 चौका 36 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x बराबर 24 माइनस 12x। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 12x रह गया तो प्लस 12x, ये माइनस उधर चला गया तो प्लस 36। इसको सॉल्व कीजिए, 12 8 20x, यहाँ हो गया 36 और 24, 36 और 4 40 और 20 60, 20 गुना में उड़ा गया तो भागा में, इसको काट देंगे तो कितना आ गया 3, x का मान कितना आया 3 आया, 3 आया ना। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिख रहा है, बाई बराबर 9 माइनस 2x, x जब कितना है 3, मतलब 2 किया 6, 9 से 6 जाकर कितना जाएगा 3 हो गया। तो वो निकालना क्या था जी, परिकेंद्र का निर्देशांक निकाला था ना, तो लिखेंगे परिकेंद्र, परिकेंद्र का निर्देशांक, परिकेंद्र का निर्देशांक क्या x था ना, तो x की जगह पे कितना आया आपका 3 आया, और y की जगह पे कितना आया 3 आया, तो आपका एक आंसर आ गया, आया समझे ना। अब इसके बाद निकालना क्या है जी, परित्रिज्या निकालना, तो परित्रिज्या निकालना, ये तीनों में से किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये तीनों में से किसी में भी कर दीजिए, आपकी मर्जी। चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं पीवी में, कोई दिक्कत, आप तीनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। तो चलिए पीवी, परित्रिज्या निकालना है ना, तो परित्रिज्या निकालना है तो पीवी में पुट करते हैं, तो रूट अंडर x का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 0 तो x का स्क्वायर हो जाएगा ना, नहीं अच्छा लीजिए लिख लेते हैं पूरा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का स्क्वायर, आप किसी में भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी, तीनों त्रिज्या ही है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो जरा, तो x जब कितना है जी, x जब आपको कितना आया 3 आया ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस बाई जब कितना है 3 ही आया, 3 माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 में से 4 जगह 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, 9 और 1 10, रूट अंडर 10 इकाई, कोई दिक्कत। अब निकालना आपको क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई रख दीजिए, ऐसे पाई का मतलब 22/7 भी होता है, आप 7 भी लिख सकते हो, 22/7 भी लिख सकते हो। आर कितना है रूट अंडर 10 जी, रूट अंडर 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 10 पाई वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन, जब भी पहले परिकेंद्र वाला निकालिए, परिकेंद्र परित्रिज्या, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, एबीसी मान के और पीए पीवी पीसी निकालना है। अब एक बार पीए और पीवी को बराबर करके बना लेना इक्वेशन, ठीक है। अब एक बार फिर पीवी और पीसी को बराबर करके दूसरा इक्वेशन लाना, उसमें यहाँ से बाई का वैल्यू पुट कर देना, अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप बाई का मान निकालें, आपकी मर्जी, आप एक्स का भी मान निकाल सकते हो। अगर आप एक्स का मान निकाल लेते हो यहाँ से, तो एक्स मान आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक दूरी सूत्र। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं क्या लेकर मिलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र लेकर अगले वीडियो लेते हैं। उसके बाद हम एनसीईआरटी इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे, इसके बाद जो एनसीईआरटी लेसन है 7.1 7.2 7.3 ये सब जो भी है वो सब हम सॉल्व करेंगे। अगर आप कोई और बुक यूज करते हो, भारती भवन या कोई और बुक यूज करते हो और उसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका भी सोल्यूशन करके
बना लेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही रख लेते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या लिखना है? विभाजन सूत्र के साथ। धन्यवाद।